अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज की ABC की, तो इसका जो क्षेत्रफल है हमारे पास कितना है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब क्या बोला कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। बहुत ही लंबा चौड़ा कहानी दे दिया, मैं बस समझाता हूँ आपको क्या बोलना चाहता है। जैसा देखिए, जो हमारे पास त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC है, तो ABC त्रिभुज हमारे पास है। इसके शीर्ष कौन कौन से हैं, तो A है, B है और C है ना। तो A को, B को और C को, तीनों को केंद्र मान करके एक एक वृत्त लिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर A को केंद्र मान लिया और वृत्त बना दिया, B को केंद्र ले लिया और वृत्त बना दिया, वैसे ही करके C को भी केंद्र ले लिया और एक वृत्त बना दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गया। अब देखिए इसका, ये हमारे पास तीनों वृत्त बन गया, तो इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या पता है कितना है, देखिए मैं बताता हूँ। तो जो हमारे पास भुजा है AB, BC और CA जो भुजा है, ये समबाहु त्रिभुज का भुजा हमारे पास है। तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होता है वो क्या होता है, तीनों के तीनों बराबर होता है। तो जो इसका त्रिज्या है इस वृत्त का, इन भुजाओं के मान के आधा है। ठीक है, जितना भुजा का हमारे पास मान होगा ना, जैसे मान लीजिए कि AB का मान हमारे पास 5 है, तो BC का मान भी 5 होगा, AC का भी मान हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। तो 5 का आधा कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा ना। मैं बता रहा हूँ ऐसे करके एग्जाम्पल के थ्रू। तो 5 का आधा कीजिएगा 2.5 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास जो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, 2.5 हो जाएगा। इस वृत्त का भी त्रिज्या 2.5 हो जाएगा, इस वृत्त का भी त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए। अब चलते हैं आगे, आपको बताते हैं। यहाँ बोला देखिए आकृति 12.28 में, तो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर आकृति 12.28, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई इक्वल टू हमारे पास 3.14 है और √3 इक्वल टू 1.73205 लीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू का हमको क्षेत्रफल फाइंड करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर पाई का वैल्यू हमारे पास गिवन है और √3 का भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने अपनी कॉपी पर इस फिगर को बना लिया हुआ है। देख सकते हैं हमारे पास जो फिगर यहाँ पर था ना, मैंने वैसे ही फिगर बनाने की कोशिश किया हुआ है। तो देखिए पाई का जो वैल्यू हमारे पास कितना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ ताकि मैं भूल ना सकूँ, 3.14। और √3 का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो देखिए 1.732 है ना, हाँ जी। तो इतना तक हो गया। अब चलिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। और हमारे पास जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, देख सकते हैं हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हमारे पास कितना है, तो 17,320.5 हमारे पास है। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मैं भूलूंगा नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना है, 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अभी बताइए, जो हमारे पास त्रिभुज ABC है वो क्या है, आप बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि √3/4 और गुणे क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही ना होता है जी। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 1732 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए यह √3 का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो देख सकते हैं यहाँ पर √3 का मान हमारे पास कितना है, जितना दिया हुआ है इतना रख लेंगे, 1.73205 और बटे में कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा A स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 1732.5। ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा और भी अच्छा से कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारे पास ये वाला वैल्यू जो है ना, एक अगर पॉइंट को हम हटा दें और इसमें भी पॉइंट को हटा दें तो ये दोनों बराबर दिखेगा आपको। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा लेते हैं, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर हटाते हैं हम तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया हमारे पास। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलते हैं आगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए या ए स्क्वायर हमारे पास बचा और इधर एक बचा हुआ है, ये हमारे पास जो बचा हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 बचा हुआ है जो, और गुणे 4 बचा हुआ है हम लोगों का यहाँ पर। तो इसको अगर 1 से गुणा कर देते तो क्या आ जाएगा 4 गुणे, यानी कि 1 पर को जीरो, 1 2 3 4 को जीरो, ठीक है, तो 3 4 को जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों या ए बराबर अगर निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 गुणे 1 पर 4 जीरो, ठीक है यहाँ तक। या ए बराबर कितना हो जाएगा 4 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है हमारे पास, और यहाँ पर 1 पर 4 जीरो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1 पर डबल जीरो हो जाएगा, और ए का जो मान हमारे पास आएगा वो 200 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास क्या आया, ये सेंटीमीटर में आया, क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल दिया था देख सकते हैं हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो भुजा निकाला तो यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों अगर हमारे पास भुजा जो त्रिभुज का भुजा है हमारे पास 200 आ गया है, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या जो होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो जो भुजा है उसका आधा है, यानी कि भुजा बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो भुजा का मान हमारे पास कितना है 200 है, और बटे में क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, कटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप बता सकते हैं कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आप बोल सकते हैं सिंपल सा बात कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अगर हम, ये त्रिभुज दिख रहा ना आपको ना, ए बी सी आपको दिख रहा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें, 3 त्रिज्यखंड कौन सा है, तो देखिए ये हमारे पास पहला त्रिज्यखंड हो गया, ये हमारे पास दूसरा त्रिज्यखंड हो गया, और ये हमारे पास कितना क्या हो गया तीसरा त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल अगर घटा लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आता है। तो बस काम वही करेंगे। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और माइनस क्या कर लेंगे, तो हमारे पास 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों यहाँ तक हम आप बात समझ गए। अब चलते हैं आगे। आप बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है। देखिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है हमारे पास दिया हुआ है 17,320 और 0.5 है हमारे पास, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ 17,320 हमारे पास हो गया। 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3 गुणे, और देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपको पता है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपको पता होगा क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या होगा बताइए। जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में ये कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का, ये भी कोण 60 डिग्री का, ये भी कोण कितना डिग्री का 60 डिग्री का। तो तीनों ही कोण हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और देखिए 60 60 60 के हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम निकालें थीटा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो थीटा बटे 360, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थीटा बटे यानी कि 60 बटे 360 डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान ध्यान दीजिएगा 3.14 रखना है, और आर हमारे पास कितना है, तो देखिए मैं 100 निकाला हूँ ना, जो वृत्त की जो त्रिज्या है कितना है हुआ 100। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 100 का यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए इतना तक देख लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों अब हमारा काम है इसको कैलकुलेशन करना बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर छोटा सा जगह है, मैं इसमें बिल्कुल बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है 17,320 और पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ठीक ठाक है। अब देखिए इसको 60 से घटाएंगे 360 को, तो कितने बार में 6 बार में, फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी का हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास नीचे 2 बचा हुआ है, क्या आपको यहाँ पर देखने में कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लेकर चलता हूँ उधर साइड में, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया बिल्कुल फ्रेश जगह पर, ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ। तो देखिए घटाते हैं आप, देखिए मैंने एक चीज़ और किया हुआ है, जैसे यहाँ पर 100 का स्क्वायर कितना, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके कर दिए हैं 100 गुणे 100 कर दिए हैं, ठीक है ना। देखिए 60 से कटाएंगे 360 को कितना बार में 6 बार में, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। और अगर हम कटाते हैं
2 से 3.14 को तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15 दूनी का 30 होता है, 7 दूनी का 14 होता है, तो यानी कि 1.57 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ गया, 1720.5 आ गया, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 101.57 है ना, और गुणे 100 है। अगर इसको हम लोग दोनों गुणा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 157 आ जाएगा, और 00 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात को ना। अब देखिए हमारे पास इतना आ चुका है, अब मैं इसको घटा लूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 है तो मैं 5 रख देता हूँ यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा कितना हुआ, 0 हो गया। 2 में से 0 जाएगा कितना हुआ, 2 हो गया। यहाँ पर 3 में 7 नहीं जाएगा, 13 में 7 जाएगा कितना हुआ, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा कितना हुआ, 1 हो गया। ठीक है, तो 1620.5 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर सब कुछ सेंटीमीटर में है तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर, जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, ठीक है, तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है, एक वर्गाकार रुमाल पर हमारे पास एक वर्गाकार रुमाल है, जैसे इसका नाम है वर्ग का ABCD। ठीक है, बोला कि 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। हमारे पास जो रुमाल है इसमें 9 वृत्ताकार जो है ना वो डिजाइन बने हुए हैं। देख सकते हैं आप, अगर इसको काउंट कीजिएगा तो आपको 9 डिजाइन मिल जाएगा, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर हम वृत्ताकार रूप में बने डिजाइन को देखते हैं तो इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर का है। देखिए आकृति 12.29 में, तो मैं आपको दिखा रहा था 12.29 आकृति। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रुमाल का हमको क्या करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो दोस्तों इसको आखिर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, अपनी कॉपी पर इस फिगर को बना लिया बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हमारे पास जो वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा सोचिए कि अगर हमारे पास जो वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मैं बोलूँगा कि वृत्त का व्यास क्या होगा, तो आप बोलेंगे 14 हो जाएगा। ये वृत्त का व्यास कितना होगा, 14 हो जाएगा, और इस वृत्त का व्यास कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो अगर हम पूरा देखें यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक, तो ये पता है क्या है, ये हमारे पास ये AD के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, ये जो हमारे पास तीनों वृत्तों का जो व्यास मिल करके आया वो किसके बराबर हो रहा, तो वो भुजा के बराबर हो रहा है। किसके भुजा के बराबर, यानी कि वर्ग के भुजा के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए तो 14 14 का 28, 14 या 42 हमारे पास हो गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर साफ साफ भुजा की लंबाई बराबर, भुजा की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो तीन वृत्तों की व्यास हो जाएगा। ठीक है, 3 वृत्तों का व्यास लिख दीजिए, ऐसे करके सही रहेगा। तो 3 वृत्त का व्यास हमारे पास कितना है, तो 3 गुणे और व्यास हमारे पास कितना है, 14 हो जाएगा। तो 14 कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ गए दोस्तों। अब देखिएगा मैं आपको आगे समझाता हूँ। जब हमारे पास भुजा की जो लंबाई है वो 42 सेंटीमीटर आ गया है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि भुजा स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारे पास भुजा जो है वो 42 है, तो 42 क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर यानी कि 42 गुणे 42 हो जाएगा। अब आप सिंपल गुणा कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर गुणा कर लेता हूँ। 42 गुणे 42 कितना होता है, तो 42 होने का 84 होता है, और हमारे पास यहाँ पर 84 आ गया। इसके बाद 4 दूनी का 8 और 4 चौका 16 आ जाएगा। तो 4 हो गया, 8 दूनी का 16 का 86 और 16 1 17 आ गया। तो हमारे पास 1764 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो हमको बचे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 डिजाइन हमारे पास है ना जो वृत्ताकार रूप में है उसके क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 9 यहाँ पर लिखेंगे 9 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा, यानी कि 9 है ना, तो 9 से गुणा कर लेंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 लिख देते हैं, और पाई का वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैं 22 बटे में 7 रख लूँगा। और हमारे पास जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमारे पास कितना दिया हुआ था, 7 दिया हुआ था, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब बिल्कुल इसको आसानी से कटा लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 गुणे 22 गुणे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12,
3 दूनी का 6 और 6 दूनी का 12। यहाँ पर 6 2 8, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1386 और सेंटीमीटर हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अगर हमको इस वर्ग में जो हमारे पास रुमाल है ABCD, तो हमको क्या करना है, यानी कि शेष भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से, मैंने अभी भी बताया आपको, फिर से बताता हूं, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से, ठीक है, 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखते हैं हम, अब शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 9, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, इसके बाद नीचे लिखूंगा 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हमारे पास आ चुका है। तो देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 1764 हो गया। मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखने में कोई परेशानी ना हो। ये वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 1764। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1386 हमारे पास आया हुआ है। 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 1386 हो जाएगा। अब बिल्कुल इसको आसानी से घटा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो 14 में से 6 जाएगा कितना हुआ, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 5 है, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा कितना हुआ, तो 7 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये वाला हो जाएगा 6, 6 में 3 जाएगा कितना हुआ, 3 हुआ। और 1 में से 1 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन बोला कि आकृति 12.30 में हमारे पास आकृति है 12.30 का। इसे बोला कि OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास क्या है, एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब ये होता है, जो हमारे पास वृत्त होता है, वृत्त को बिल्कुल 4 बराबर भागों में बांटिए। ठीक है, अगर वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटेगा ना, तो एक भाग जो होगा वो ऐसे करके निकल कर आएगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको और भी अच्छा समझाने का प्रयास करूं, अगर मान लीजिए कि मैं इसको पूरा वृत्त कर देता हूं ऐसे करके, तो क्या होगा, 4 भाग में बांटिएगा, यानी कि ऐसे कट कीजिएगा, एक ऐसे कट कीजिएगा, तो ये एक भाग हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग चतुर्थांश। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसने बोला कि जो हमारे पास केंद्र है वो O है। तो देख सकते हैं हमारे पास इस चतुर्थांश का जो केंद्र है हमारे पास O है, और इसका त्रिज्या बोला कि 3.5 सेंटीमीटर है। देख सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ है। तो त्रिज्या कौन सा होगा, तो O भी हमारे पास एक त्रिज्या होगा, और OA हमारे पास क्या होगा, त्रिज्या होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बोला यदि OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हमारे पास OD जो है ना, जैसे यहाँ पर OD हमारे पास है, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्षेत्रफल जो है वो फाइंड करना है, किस चीज का क्षेत्रफल है। देखिए, पहला बोला हुआ है कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। ठीक है, हमारे पास जो चतुर्थांश है OACB कौन सा है, OACB का चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड करना है। दूसरा में छांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो छांकित भाग यानी कि स्काई ब्लू जो कलर का आपको दिख रहा, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो दोस्तों, मैंने अपनी कॉपी पर इस फिगर को अच्छे से बना लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लिखना है इसमें। देखिए, इसमें क्या बोला हुआ है कि जो हमारे पास इसका जो त्रिज्या है, यानी कि R इक्वल टू कितना, 3.5 सेंटीमीटर, मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर। और हमारे पास जो OD का वैल्यू दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ के बात को ना। अब चलिए, इसको कलर किया हुआ है, तो मैं इसको कलर कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पर छांकित भाग हो गया ये वाला। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड करना बहुत ही आपके लिए आसान है। तो मैं यहाँ पर पहला नंबर निकालता हूँ, चतुर्थांश, ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है ना, चतुर्थांश का हमारे पास क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर आखिर ये कैसा फिगर में है, चतुर्थांश तो है ही, लेकिन ये पता है क्या है हमारे पास, ये त्रिज्यखंड है। आप बोलेगा त्रिज्यखंड कैसा है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वृत्त हमारे पास है ना, तो इस भाग को देख लें हम, तो ये क्या हमारे पास, यानी कि ये त्रिज्यखंड है, और ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ये चतुर्थांश भी हमारे पास है। क्या है, चतुर्थांश भी है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360, और क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि सभी 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनेंगे, 90 90 90 90, तभी तो 360 होगा, और सभी का क्षेत्रफल बराबर हो पाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 90 हो जाएगा हमारे पास बटे में 360, और पाई का वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैं 22 बटे में 7 रख लूँगा। और हमारे पास R का जो वैल्यू है
तो देख सकते हैं आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से कायदे से नीचे लिखते हैं और इसको कैसे कराते हैं। तो 90/360 हो गया और गुणे 22/7 हो गया और 3.5, यानी कि अगर हम पॉइंट को हटा देते हैं नीचे में हमारे पास कितना आता है 10 आता है और यहाँ भी 3.5 हमारे पास है, तो पॉइंट को हटा देंगे तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब कटाना ही स्टार्ट करते हैं। 9 चौका 36, अगर हम इसको कटाएं दोनों को तो 5 से कटाते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें और भी कोई कैंसिल होने वाला है क्या, तो 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 से अगर कैंसिल करते हैं हम इसको तो 2 दूनी 11 दूनी का 22 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें कोई भी अब कैंसिल होने वाला नहीं है लगभग। ठीक है, तो देखिए मैं अब इसमें जो भी है हमारे पास बचा हुआ उसको गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 11 बचा हुआ तो मैं यहाँ पर 11 लिख दूंगा। आप बिल्कुल अच्छे से कटाइएगा, आपको कटाने आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा झमेला कर दिया है ज़्यादा, इसलिए आपको समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो आप अपनी कॉपी पर अच्छा से लिख करके और कटाइएगा तो आपको कटाने तो लगभग आ रहा होगा क्योंकि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं ना। तो चलिए यहाँ पर 11 हो गया और हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर इसमें कुछ नहीं बचा हुआ, इसमें भी कुछ नहीं बचा हुआ, यहाँ पर 7 बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा। बटे में क्या बचा 4 गुणे 2 बचा हुआ है तो 4 गुणे 2 हो जाएगा हमारे पास। 11 सतहत्तर कितना हो जाएगा 77 और बटे में कितना हो जाएगा 4 दूनी का 8, तो 77 बटे में 8 सेंटीमीटर हमारे पास स्क्वायर आ गया। तो देखिए दोस्तों पहला का 12 का पहला जो हमारे पास है उसका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं हम लोग आगे और इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छायांकित, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, तो देखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो अगर इस फिगर में हम देखें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है ये त्रिज्या का मान दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ त्रिज्या का मान हमारे पास दिया हुआ 3.5, ठीक है, और ओडी का मान कितना दिया हुआ देख सकते हैं 2 हमारे पास दिया हुआ है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि क्या अगर हमारे पास ये वाला ओ भी दिया हुआ है यानी कि आधार दिया हुआ है और हमारे पास ऊंचाई दिया हुआ है तो क्या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, हाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल। कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्यों लगाएंगे फार्मूला, क्योंकि हमारे पास ये वाला समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यानी कि जो फार्मूला लगता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है जो कि क्षेत्रफल निकाल देता है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है θ/360 और क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा का मान कितना हमारे पास 90 डिग्री है, मैंने आपको बताया भी था, बटे 360, पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान कितना है हमारे पास 3.5 है। इस पॉइंट को हटा लेंगे नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को भी हटा लेंगे हमारे पास नीचे 10 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास आर स्क्वायर बोला ना, तो आर हमारे पास 3.5 है तो मैंने यहाँ पर 3.5 को 2 बार लिखा और इस पॉइंट को हटा दिया, नीचे 10 आ गया। इस पॉइंट को भी हटाया मैंने, यहाँ पर नीचे 10 आ गया। अब देखिए माइनस कर लेंगे, 1/2 हमारे पास है, आधार कितना है तो देख सकते हैं 3.5 है, ऊंचाई कितना है 2 है, तो 3.5 गुणे 2 तो 3.5 और अगर हम इस पॉइंट को हटा लें तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा अगर मैं इसको कैंसिल कराता हूँ इसमें तो लफड़ा बढ़ जाएगा आगे, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बिल्कुल कायदे से यहाँ पर लिख कर घटाता हूँ। ठीक है, तो 90/360 22/7 हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा, फिर गुणे यहाँ पर 35/10 हो जाएगा माइनस 1/2 35/10 और गुणे 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए कैंसिल कराना स्टार्ट करते हैं, तो 9 चौका 36, 7 5 35, 5 दूनी का 10, 11 दूनी का 22, समझ के बात को ना। अब देखिए 5 7 35, 5 दूनी का 10, यहाँ तक कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हमारे पास आ चुका है, तो 11 ऊपर बचा, यहाँ पर कितना बचा 7 बचा, 11 से 77 हो गया, नीचे में कितना बचा हमारे पास 8 बचा, जो कि आपने देखा था यहाँ पर मैंने लाया था ना, यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बिल्कुल वैसे करके आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कैसे करा सकते हैं, 2 5 10, 5 7 35, तो 7 बटे में कितना आ गया 2 आ गया,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम इसका कर देंगे तो 8 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर 77 माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि 2 चौका 8, 7 चौका 28 हो जाएगा। अगर हम इसको घटा लेते हैं तो 17 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे कितना, 6 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी कि 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन में 12 का जो पहला है और जो दूसरा हमारे पास है, आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन बोला कि आकृति 12.31 में हमारे पास आकृति 12.31 हमारे पास ये वाला आकृति है। बोला कि एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू हमारे पास एक चतुर्थांश है। जैसे आपने देखा था ये वाला चतुर्थांश था ना, वैसे करके बिल्कुल ये वाला चतुर्थांश है। ठीक है, अब बोला क्या कि अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। अगर ध्यान दीजिएगा तो इसके अंतर्गत मतलब क्या, यानी कि अंदर में चतुर्थांश जो हमारे पास है ना, इसके बिल्कुल अंदर में हमारे पास क्या है, एक वर्ग बना हुआ है। इसका नाम क्या है, ओ ए बी सी। ओ ए बी सी हमारे पास वर्ग का नाम है। तो बोला यदि ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हमारे पास जो ओ ए का मान है यानी कि वर्ग हमारे पास है ना, तो वर्ग की एक भुजा जो है हमारे पास है तो 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई इक्वल टू 3.1 लेना है मुझे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया अपने कॉपी पर। तो देख सकते हैं बिल्कुल आपका फिगर बिल्कुल वैसे ही करके है, आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास चतुर्थांश है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, यानी कि हमारे पास ये त्रिज्यखंड भी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे चाहे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस फिगर में तो बराबर ही होगा, यानी कि दोनों बराबर ही कहलाता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा तभी समझ में आएगा। तो अगर हम त्रिज्या निकालें, क्योंकि हमको फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला निकालें तो क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर यानी कि आर आ रहा हमारे पास, तो आर निकालेंगे तो आर हमारे पास क्या है, तो ओपी हमारे पास आर है। ठीक है, यानी कि त्रिज्या है। ओ क्यू हमारे पास क्या है, यानी कि त्रिज्या है, यानी कि आर का मान है हमारे पास, है ना। अच्छा सोचिए, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है बताइए। ओ बी जो हमारे पास हुआ ये क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि सर ओ ए बी सी जो हमारे पास वर्ग है ना, इसका एक क्या हो गया, यानी कि विकर्ण हो गया, है ना, ये ना बोलेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास ये एक चीज़ और है, पता है क्या, यानी कि त्रिज्या भी है। जो ओ बी का मान है वो ओ पी के मान के इक्वल है और ओ क्यू के मान के इक्वल है, यानी कि तीनों हमारे पास क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ पर साफ साफ लिखूंगा कि ओ को बी से मिलाया। ठीक है, अतः हमारे पास ओ बी जो होगा, ओ बी त्रिज्या है, ओ बी के हमारे पास त्रिज्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वह ओ बी हमारे पास त्रिज्या हो गया। तो ओ बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास ओ ए बी सी क्या है, एक वर्ग है ना। तो वर्ग में क्या होता है, यानी कि कोण जो होता है वो समकोण होता है। ये वाला समकोण, ये वाला समकोण, ये वाला समकोण, ये वाला समकोण, हालांकि मुझे यही चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दिया, समकोण हमारे पास हो गया। अब देखिएगा हमारे पास ये अगर समकोण है तो मैं अगर ओ बी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। कैसे होगा, तो हमारे पास क्या है, यानी कि ये हमारे पास विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, क्या होता है, √2a होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो क्या कीजिएगा, ओ ए बी में आकर के पाइथागोरस नियम लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये वाला हमारे पास वैल्यू a है, ये वाला a है, तो हमारे पास जो ओ बी का वैल्यू आएगा क्या आएगा, यानी कि √2a आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज था ऐसे करके, इसका मान a है, इसका मान a है, ये हमारे पास o है, ये a है, ये b है। जैसे यहाँ पर फिगर दिया था ना ओ ए बी, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा फिगर बना लिया। अगर इसमें पाइथागोरस नियम लगाते हैं तो ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कि ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलेंगे सही है ना। तो देखिए दोस्तों ओ ए हमारे पास क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ओ बी का स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो गया, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग ओ बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटा ना तो यहाँ पर रूट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओ बी इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, यानी कि √2a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ऐसे करके हम लोग लिख दिए यहाँ पर √2a विकर्ण का मान। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए।
और ये यह बात आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, √2 तो हो ही जाएगा, लेकिन a का वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी कि भुजा का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो देखिए 20 हमारे पास है ना, तो मैं 20 यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर 20 √2 हो जाएगा, सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो 20 √2 हमारे पास क्या आ गया, यानी कि त्रिज्या का मान हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके, मुझे पहला बोला कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, माफ कीजिएगा, यहाँ बोला हुआ है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ताकि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो सके। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट करते हैं। छायांकित, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे क्या, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिएगा हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, θ/360 और πr² माइनस क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा, क्या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे भुजा स्क्वायर। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि थीटा का मान हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास थीटा होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्ग का भुजा क्या होता है, यानी कि वर्ग हमारे पास जो OABC है ना, ये मेरे पास वर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, हो जाएगा, यानी कि θ/360 यानी कि 90/360। और पाई का मान हमारे पास नहीं दिया हुआ तो 22/7 हो जाएगा, और पाई का मान दिया हुआ 3.14। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भूल नहीं सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो 3.14 और गुणे क्या हो जाएगा, r²। आर का मान हमारे पास कितना है, तो मैंने यहाँ पर r निकाला हुआ, त्रिज्या निकाला हुआ कितना, यानी कि 20√3 आया हुआ, ठीक है ना। तो 20√3 नहीं बल्कि 20√2 हमारे पास आया हुआ, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस a का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि 20√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ के बात को ना। देखिए दोस्तों हमारे पास जो भुजा है ये 20 केवल है, 20√2 नहीं है बल्कि 20 है केवल। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो भुजा है OA क्या हमारे पास है, यानी कि OA का मान हमारे पास क्या है, यानी कि 20 है, तो मैं 20 यहाँ पर रख लूँगा। तो चलिए यहाँ तक समझ बात आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, बस सॉल्व करना बाकी रह गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से नीचे उतार लेता हूँ। तो 90/360 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3.14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20√2 गुणे कितना हो जाएगा, 20√2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इतना तक समझ गए। अब देखिए 3.14 गुणे 5 और √2 है ना, तो 5√2 मैं कर देता हूँ यहाँ पर, 5√2 डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, 5√2 हो गया, ठीक है। अब देखिए गुणा यहाँ पर हो गया, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में कर देता हूँ, 5√2 गुणा, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 20√2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस कितना होगा, 400। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 चौका 20 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3.14 और 20 5 कितना हो गया, 100, और √2 में √2 से गुणा कीजिए कितना आएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 क्या होता है, √4 होता है, √4 का मान कितना आता है, 2 आता है। यहाँ तक बात समझ गए, और माइनस 400 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 314, और 314 में अगर 2 से हम लोग गुणा कर देते तो कितना आ जाता है, तो 14 दूनी का 28 और 3 दूनी का 6, यानी कि 628 माइनस 400 आ जाएगा हमारे पास। अगर घटा लेते हैं हमारे पास तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 8 में से 0 जाएगा कितना हुआ, 8 हुआ, 2 में से 0 जाएगा कितना हुआ, 2 हुआ, 6 में से 4 का कितना हुआ, 2 हुआ। तो देखिए दोस्तों हमारे पास आंसर आ चुका कितना, यानी कि 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।